क्लासेस। आज हम इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट WH को इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें किस प्रकार के चेंजेस करते हैं इसके विषय में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न प्रकार के चेंजेस होते हैं। इसको हम इस सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। मोहन सेड व्हाई इज शी लाफिंग। लाफिंग के बाद देखिए क्वेश्चन मार्क है। अब हम इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं। मोहन का मोहन, सेड का आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड और सेड टू को आस्क्ड लिखते हैं। वाई को वाई लिखा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सी होगा तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। सी को इनडायरेक्ट में सी लिखेंगे, इच को चेंज करेंगे तो इच का वॉज हो जाएगा, लाफिंग का लाफिंग। I said, where are they going? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, क्वेश्चन मार्क। आई को आई लिखा, सेड को आस्क्ड, वेयर को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय वेयर, दे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। दे का दे और आ को चेंज करेंगे तो वर्ब में चेंज हो जाएगा, गोइंग का गोइंग। इस प्रकार से ये सेंटेंस आई सेड वेयर आर दे गोइंग चेंज हुआ इनडायरेक्ट में आई आस्क्ड वेयर दे वर गोइंग। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही, सी, इट, दे, इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता। क्वेश्चन मार्क होने पर, प्रश्नवाचक चिन्ह होने पर सेड और सेड टू को आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को इफ लिखते हैं अगर सहायक क्रिया हो। अगर WH वर्ड होगा और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होगा तो वेयर को वेयर, वाई को वाई लिखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वर्ब लिखा होता है। सेड और सेड टू को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, टोल्ड भी लिखते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को TO2 लिखा जाता है। बच्चों, मैंने हर वीडियो में आपको पहचान बताई है। पहचान बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अभी आप असर्टिव सेंटेंस पढ़ोगे तो अभी आपने क्या देखा कि असर्टिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप होता है सेंटेंस के एंड में, और इम्परेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप होता है सेंटेंस के एंड में। लेकिन दोनों में परिवर्तन, दोनों में चेंजेस बिल्कुल अलग होते हैं। असर्टिव सेंटेंस की पहचान फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्वेश्चन मार्क, इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान फुल स्टॉप। जब हम सेंटेंस को पहचान लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में नियम, रूल्स लगाते हैं। असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस में अंतर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों सेंटेंस में आप देखिए। आई सेड सी इज प्लेइंग फुटबॉल, फुल स्टॉप। आई सेड प्ले फुटबॉल। आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी इज प्लेइंग फुटबॉल, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पे सी लिखा है। ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है आई सेड प्ले फुटबॉल, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे लिखा होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वर्ब लिखा होता है, क्रिया, एक्शन जिसमें काम होता है। प्ले लिखा हो, इन्वर्टेड कॉमा के बाद
राइट लिखा हो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, किक लिखा हो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, ड्रिंक लिखा हो, ईट लिखा हो, तो ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। पहचान बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर इस सेंटेंस में आप देखिए, आई सेड शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इसमें सेड को सेड लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट लिखेंगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल को चेंज कर देंगे। आई सेड प्ले फुटबॉल, आई को आई लिखेंगे, सेड को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, इन तीनों में से कोई एक लिखेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पे दैट नहीं लिखेंगे, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को TO2 लिखेंगे, प्ले को प्ले लिखेंगे और फुटबॉल को फुटबॉल लिखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय होने वाले परिवर्तन। द बॉस सेड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। द बॉस सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर के बाद फुल स्टॉप। बॉस ने ऑर्डर किया ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या है, सेड और सेड टू को असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखना बहुत आसान होता है। सेड को सेड लिख दिया, सेड टू को टोल्ड लिख दिया। असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में सेड और सेड टू को आस्क्ड लिख दिया। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में सेड और सेड टू को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सेंटेंस को पढ़ना और समझना पड़ेगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात कही गई है उसमें ऑर्डर है, उसमें रिक्वेस्ट है, उसमें एडवाइस है या उसमें टोल्ड है। सेंटेंस को समझकर, उसके भाव को समझकर फिर सेड और सेड टू को लिखना है। तो बॉस ने ऑर्डर दिया, द बॉस का द बॉस, सेड का ऑर्डर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करते समय TO2 लिखेंगे, ब्रिंग का ब्रिंग लिखेंगे, मी को बॉस के हिसाब से चेंज करेंगे तो मी का हो जाएगा हिम, अ ग्लास का अ ग्लास, ऑफ वाटर का वाटर और वाटर के बाद फुल स्टॉप। सीता सेड टू गीता गिव मी पेन। सीता ने गीता से कहा, आपने सेंटेंस को पढ़ा, गिव मी अ पेन। जब आप किसी से पेन मांगते हो तो उसमें कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट होता है। सीता का हमने सीता लिखा, सेड टू को रिक्वेस्टेड लिख दिया, गीता को गीता लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को TO2 लिखा, गिव का गिव और मी को चेंज करेंगे सीता के अकॉर्डिंग, तो मी को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय मी का हर हो जाएगा पेन का पेन। इन दोनों सेंटेंस से हम ये देख सकते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में सेड और सेड टू को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड लिखते हैं। हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे सेंटेंस के भाव को समझना पड़ेगा। उसके पश्चात सेड और सेड टू के लिए रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड लिखना होगा। इम्परेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं तो TO2 का प्रयोग करते हैं। नाउ सी द सेंटेंस। द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, स्टैंड अप। टीचर ने बॉयज से कहा, लड़कों से कहा, स्टैंड अप। इनडायरेक्ट बनाते समय द टीचर को द टीचर लिखेंगे, सेड टू को ऑर्डर्ड लिखेंगे, द बॉयज़ को द बॉयज़ लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए TO2 लिखा जाएगा। स्टैंड अप को स्टैंड अप लिखेंगे। टीचर कभी भी स्टूडेंट से कोई बात कहता है तो उसमें ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड होता है। टीचर के साथ, फादर के साथ कभी भी हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा सेंटेंस, विकास सेड प्लीज़ ओपन द डोर।
इस सेंटेंस में देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज़ लिखा है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज़ है तो सेड और सेड टू को हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे। हमें ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड का प्रयोग नहीं करना। विकास का विकास लिखा, सेड को रिक्वेस्टेड लिखा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज़ है। अब इन्वर्टेड कॉमा को TO2 लिखेंगे। आपने जब रिक्वेस्टेड लिख दिया तो प्लीज वर्ड जो है वो चेंज हो गया। विकास रिक्वेस्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 प्लीज हट गया। ओपन का ओपन, द डोर का द डोर। मैंने अपने तीनों वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की है कि नरेशन क्या है, नरेशन के कितने पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे उनको समझते हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या इम्परेटिव सेंटेंस है, और सेंटेंस को पहचानने के बाद किस प्रकार सेट टू को चेंज करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करते हैं, और सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब तीनों सेंटेंस में परिवर्तन देखिए। आई सेड सी इज राइटिंग अ लेटर। आई सेड वाई इज सी राइटिंग, क्वेश्चन मार्क। आई सेड राइट अ लेटर। इन तीनों सेंटेंस में देखिए, पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। जब हमने सेंटेंस को पहचान लिया तो हम उसी के अकॉर्डिंग नियम रूल्स लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अलग नियम होता है। तीसरा सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। असर्टिव और इम्परेटिव दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक दोनों सेंटेंस में आप डिफरेंस नहीं करोगे आप रूल्स का सही प्रयोग नहीं कर पाओगे। पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो सेंटेंस को चेंज करने पर होगा आई सेड दैट सी वॉज राइटिंग अ लेटर। दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क है। इसको चेंज करने पर आई आस्क्ड व्हाई सी वॉज राइटिंग। तीसरा सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। आई सेड राइट अ लेटर। आई एडवाइज्ड टू राइट अ लेटर। आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स समझ में आ गए होंगे। हमारा अगला वीडियो इम्परेटिव सेंटेंस में ही डू नॉट का प्रयोग, लेट अस, लेट मी, लेट हर का प्रयोग, किस प्रकार से डू नॉट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और लेट अस को किस प्रकार से चेंज करते हैं, लेट का प्रयोग भी आपको पढ़ाया जाएगा। वीडियो को कई बार 2-3 बार देखने के बाद आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि नरेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। और नरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सेंटेंस को पहचानें। जब हम सेंटेंस को पहचान जाएंगे तो उसी के अनुसार हम नियम लगाएंगे और सेंटेंस को चेंज करते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही समझदारी के साथ चेंज करिएगा, वरना एग्ज़ाम में आपके नंबर कट सकते हैं, आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। ध्यान से सेंटेंस को पढ़िएगा, उस पर रूल्स लगाइएगा और उसके बाद उसको चेंज करिएगा। आई होप
you enjoy this video and this video is useful for your study. Subscribe the channel, like the channel. Take care. Bye.